हेलो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड ग्रेट सक्सेस, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं कुछ महान प्रभावशाली लोगों की इंस्पिरेशनल कहानियाँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। टाटा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रांड ऑफ द इंडिया। टाटा एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया में हर एक सेक्टर में अपना हाथ जमाया हुआ है। टाटा मोटर से लेकर के टाटा टी तक टाटा के मोर देन 100 इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा के पीछे के सक्सेसफुल मास्टरमाइंड, एक बिजनेसमैन, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, फर्स्ट इंडियन सिविलियन फ्लाई फाल्कन 9 एयरक्राफ्ट एज द एज ऑफ 69, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा जी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको एजुकेशनल, इंस्पिरेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे सकें, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। 1937 में पैदा हुए रतन टाटा मात्र 7 साल की उम्र में इनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए, तो इनका लालन पोषण जो है इनकी दादी ने किया। मुंबई और शिमला से स्कूलिंग होने के बाद ये कैलिफोर्निया चले गए, जहाँ से इन्होंने आर्किटेक्ट इंजीनियर की डिग्री ली। उसके बाद दुनिया की जानी मानी कंपनी IBM से इनको जॉब ऑफर आया, लेकिन मात्र 15 दिन जॉब करने के बाद ये इंडिया वापस आ गए। उसके बाद 1962 में ये खुद का फैमिली बिजनेस टाटा ग्रुप में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम करने लगे। उस समय JRD टाटा, जो इनके चाचा, ग्रुप के चेयरमैन थे। JRD टाटा को रतन टाटा की दूरदृष्टि और काबिलियत पर पूरा भरोसा था, तो रतन टाटा जी को नैल्को, जो कि उस समय टाटा के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही थी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। नैल्को उस टाइम पे काफ़ी ख़राब स्थिति में थी, मात्र 2% शेयर कंपनी के पास रह गए थे, लेकिन रतन टाटा जी ने इसको 10 सालों में एक बहुत अच्छे स्तर पर लेके गए, जिससे रतन टाटा ने अपनी काबिलियत का परिचय दे दिया था। 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के 5वें चेयरमैन बने। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की। दोस्तों, 1998 में इनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही है। जब इन्होंने इंडिका कार इंडिया में लॉन्च की, तो शुरुआती दिनों में यह प्रभावकारी नहीं रही, तो इसको कंपनी को काफ़ी घाटा होने लगा। इसके बाद रतन टाटा जी ने इसको कार को बेचने का निर्णय किया, तो यह प्रस्ताव लेकर वो फोर्ड कंपनी के CEO बिल फोर्ड के पास चले गए। लेकिन बिल फोर्ड ने इनको ताना मारते हुए कहा कि जब तुम्हें कोई काम करना नहीं आता तो उसको शुरू ही क्यों करते हो। यह बात रतन टाटा जी को बहुत बुरी लगी, तो वो अपना प्रस्ताव वापस लेकर इंडिया आ गए। बिल फोर्ड द्वारा ऐसे इंसर्ट होने के बाद रतन टाटा जी ने इंडिका को बहुत अच्छे से डेवलप किया, इसकी जो कमियाँ थी इन पर काम किया। उसके बाद टाटा इंडिका को इंडिया की मोस्ट फेवरेट और फेमस कार बना दिया उस टाइम की। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स को एक बहुत अच्छे स्तर तक लेके गए। 2006-07 में टफ कंपटीशन के चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां काफ़ी घाटे में जाने लगी, जिनमें फोर्ड कंपनी भी थी। तो रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की लैंड रोवर और जैगवार खरीद ली और ऑटोमोबाइल में बेस्ट कंपनी बन गए। ठीक 8 साल पहले स्थिति इनके विपरीत थी और इन्होंने बिल फोर्ड से उनकी कार को खरीदकर प्रूफ कर दिया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। दोस्तों, रतन टाटा जी के बारे में खास बात यह है कि वो भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की श्रेणी में आ सकते हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, लेकिन दे बिलीव बिल्डिंग नेशन इज़ मोर देन बिल्डिंग बिजनेस। इनकी कमाई का 67% हिस्सा चैरिटी और वेलफेयर सोसाइटी में जाता है, इसीलिए ये सबसे अमीर इंसान नहीं है। लेकिन देश में जब भी चैरिटी की बात आती है तो रतन टाटा ग्रुप्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो हाल में ही 15,000 करोड़ कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए हो, चाहे वो केरल में आई बाढ़ के लिए हो, एजुकेशन में, हेल्थ में हो, चाहे कैंसर पीड़ित के लिए हो, लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों। इन्होंने बहुत सारा दान किया हुआ है। 67% आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 ऐसी खास चीज़ें जो हम रतन टाटा जी से सीख सकते हैं। पहली है इंटेग्रिटी, द क्वालिटी ऑफ द बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल पर्पस। दूसरी है बी हम्बल। इनका व्यवहार एक कंपनी में एक बड़े पद वाले व्यक्ति के साथ और एक छोटे पद वाले व्यक्ति के साथ हमेशा हम्बल होता है। तीसरा है मेक डिफरेंस। इन्होंने अपने बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि अपने वैल्यूज़ और अपने एम्प्लॉय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। अन्य कंपनियों के मुकाबले इन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया।
टाटा ग्रुप की एक पॉलिसी है, जब भी इनका कोई एम्प्लॉय बीमार होता है या इनकी सैलरी नहीं डिडक्ट होती है। चौथा है पीपल फर्स्ट देन मनी। रतन टाटा चाहे तो रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन 67% चैरिटी में दे देते हैं, वो दान कर देते हैं। यही बात इनको खास बनाती है दोस्तों। पांचवा है टेक चांसेस। नैनो कार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे चीपेस्ट कार थी। ये इनके करियर का एक बहुत बड़ा चांस था। उन्होंने चांस लिया हर एक व्यक्ति को कार का सपना पूरा करने का, सबसे चीपेस्ट कार प्रोवाइड कराने का। भले कि वो उसमें सफल नहीं हो पाए, इतना नैनो इतनी सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बन पाया, लेकिन उन्होंने चांस लिया, उन्होंने रिस्क लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।